कैपेसिटर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ Q/C। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਚ ਪੜ ਲਿਆ ਵਾ। तो रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो कहने का मतलब है रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट लंघन का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। और ਇਹਦਾ उल्टा भी जे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ करंट लंघेगा। ठीक है। ਹੁਣ एक गल का ख्याल की रखना वा क्योंकि सर्किट च बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो हुण जे मान लो अगर आप R1 रजिस्टर की गल कर रहे हैं तो अगर मैनू इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता तो मैं ये लंघन वाला करंट I1 समझ गए। और यदा उल्टा जे मैनू इस रजिस्टर च करंट पता तो मैं उस करंट नू उस रजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करके उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दस सकता। ठीक होगी गल। इदा ही कैपेसिटर दे विच भी वही सेम कंसैप्ट है पुत्र भी जे मैनू कैपेसिटर ते चार्ज पता तो मैं उस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस दस सकदा। ते जे मैनू पोटेंशियल डिफरेंस पता कैपेसिटर का तो मैं उस कैपेसिटर का चार्ज भी दस सकता। मतलब जिस रजिस्टर की करंट है उस करंट नू उस रजिस्टर की रजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करके उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना वा, सारा ही नहीं आ जाना। ठीक है। इदा ही कैपेसिटर बारे अपनी गल है ना। आ जा कोई इत्थों निकल विचों हुण पुत्र फिर क्योंकि जेड़े सर्किट तक असी हाले पहुंचे हैं वो स्टैडी सर्किट है सैल वाला। तो हुण इत्थे आके ना थोड़ा जिहा ख्याल की करना क्योंकि आप पढ़ चुके हैं भी सैल दो तरह का वा, आइडियल सैल ते रियल सैल। जदों तुसी स्टेटमेंट पढ़नी है तो स्टेटमेंट पढ़न तो बाद सानू क्लीयर हो जाता वा कि ये आइडियल सैल है कि रियल सैल है। किदां जे मैनू स्टेटमेंट दे विच या डायग्राम दे विच सैल दे EMF दे नाल नाल ओदी इंटरनल रजिस्टेंस दिती होए, सैल दी रजिस्टेंस दिती होए तो वो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ दैट सैल है तो वो हो गया रियल सैल। पर जे मान लो मैनू सैल बारे बोलिया किते भी ना सैल दी इंटरनल रजिस्टेंस बारे पूछया ना दसिया तो आइडियल सैल ही लेना। स्टेटमेंट पढ़न तो बाद की पता लग जाना थानू सैल आइडियल है कि कितना पता लगना। हाँ जे तो इंटरनल रजिस्टेंस बारे दसिया वा या पूछया वा कड्डो फिर तो रियल है। तो जे ना दसिया ना पूछया तो इट मीनस आइडियल ही लेना वा, अपने वालों नहीं इंटरनल रजिस्टेंस कंसीडर करनी। ठीक है। हुण जिहड़ा तुहाडा सैल है पुत्र अगर ये आइडियल है तो आइडियल सैल दे लई ई मतलब EMF ते VT लिख देना मैं जान के थोड़ा जा, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ही है। तो आइडियल सैल दी E और VT बराबर ही हमेशा। पर जेड़ा रियल सैल है ओदी E
और VT च फर्क है। की फर्क है? हाँ, वो भी देखना पैना भी जे सैल चार्ज हो रहा तो E प्लस IR, तो जे डिस्चार्ज हो रहा तो E माइनस IR। थानू कितना पता लगू चार्ज हो रहा कि डिस्चार्ज? हाँ, मतलब अगर आप डायग्राम बनाई हुई है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन दी है, जे करंट बैटरी के पॉजिटिव चो बाहर आ रहा तो वह डिस्चार्ज हो गया, तो जे पॉजिटिव वालों अंदर जा रहा तो वह रीचार्ज हो रहा वा। तो इस तरीके नाल सोचना पैना थानू। अच्छा, हुण प्रॉब्लम कित्थों शुरू होंदी पुत्र? देखियो इहदा, हुण जिद्दां मैं तुहाडे सामने एक आ सर्किट बनाता, तो सपोज करो आ थोड़ा EMF है सैल का, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। सपोज आ 5 ओम है, आ 3 ओम है, आ 2 ओम है, आ 1 ओम है सर्किट दिता। ठीक है, हुण अगर वो मैनू कहे कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, जदों इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल है तो उसका मतलब है मैं सैल दे EMF नू ते चार्ज भी कह सकते हैं, या इस सैल करके सर्किट च टोटल करंट कितना इनटू T। तो इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल का मतलब केड़ा फार्मूला यूज होना? EIT। ठीक होगी गल? ते जे मैनू कोई कहे सुनो कि तुसी कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 ओम रजिस्टर, फिर की करूंगे? है I²RT तो हो गया, पर I केड़ा केड़े रजिस्टर चो? 3 ओम वाला, है ना? ते R केड़ा 3 ओम वाला, ते T टाइम दसिया हो। हुण वो जिहड़ा टाइम दसिया होगा वो मिनट च है, आवर च है, उन्होंने पहला सैकेंड च बना लेना। पर हुण क्या तुसी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आ करंट लभ सकते हो? लभ सकते कितना? हम देखो लूप तो लगनी है, वो तो जिहड़ा मर्जी सर्किट होए, पर एक होर ऑप्शन भी इत्थे है भी ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं, इस करके लूप नू प्रैफर ना करो। कर सकते हैं, थोड़े ते है, वो थोड़ी ऑप्शन है भी कितना सौखा तरीका थानू केड़ा लग रहा। हुण आ जिहड़ी लूप है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जे आप सोच के देखिए तो इत्थों निकलूगा टोटल करंट। हुण ये करंट चलदा चलदा इत्थों लंघूगा, पर इत्थे आके किन्ने टुकड़े हो जूगे? I1 ते I2 भी कह सकते हैं, ते I-I1 भी कह सकते। जदों हो गए तो हुण इधर हुण आ करंट आई इत्थों ही लंघू। हुण I1 कितना कढ सकते हैं तुसीं पुत्त? तुसीं कितना सोचोगे? सीरीज पैरेलल लगा लीजिए, तो आ कितना वा
तो आ वाला पूरा सर्किट ड्रॉ कर लीजिए दोबारा। 5 5 1 आ बन जाएगा इदा। ठीक है, हुण आ वाली जी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इदा आ गई पुत। आई आई I1 इतने बनी। हुण आ दोनों रिजल्ट की आऊ 5/6 पता ना R1 R2 ओवर, तो 5/6 हो गई, 5/6 हो गई। यहाँ इदा हो गई। तो हुण आ वाला करंट आई है आई है आई है आई है। हुण टोटल रेजिस्टेंस की बनू, तीनों सीरीज ची है, तो टोटल की हो जू 5 5/6 ਤੇ 1/10। अब 0.1 ਨੂੰ जिदा मर्जी कर लो। तो इट मीनस मैं इथे 5 + 5/6 + 0.1 है ना, इन्हें सॉल्व कर लियो। तो आ की हो गया आई। हुण आई निकल सकता, निकल लू। अच्छा आई निकल आया, तो जे मान लो उन्हें पूछा आंदा दसो इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सैल इन 2 मिनट, तो ई कितना वा आई निकाल लिया, तो टी 2 मिनट मीन 120 सेकंड हो गया। अच्छा हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 ohms की करना पैना अपन नूं? हाँ हुण ध्यान दियो, इत्थे किद्दां सॉल्व कर सकते तुसीं पुत? I1 किद्दां कढ सकते हैं? किद्दां कढूंगे? आई तो निकल आया, हुण किद्दां कढूंगे? कढो तो देखो तो जरा, कोशिश करो 2 मिनट च कर सकते कोशिश? 2 मिनट की कोशिश करो अपने अपने अकॉर्डिंगली जो सोचा। फिर मैं दसदा ऑप्शन तुहानू एक होर। हाँ हाँ गल देखो ना, बड़े लॉजिक बड़े आ कि आ वोल्टेज ते आ वोल्टेज, तो आ वोल्टेज बननी है 5I1 ते आ वोल्टेज बननी है 1 × I - I1। लंबा चौड़े फार्मूला याद रखने की नहीं लोड़, लो बेसिक नू पकड़ो। तो जदों आ बराबर है तो पहले स्टेप तो आई कट चुके हैं, आई पता वा तो I1 निकल आना है ना। तो जे I1 निकल आया तो साडा आ भी आंसर निकल आऊगा। ठीक है हो जू। तो ये नोट कर लो फटाफट, हिंट नोट कर लो ना कि आप हैं दोपहर नहीं लगती है ना।
लिख लिया? हुण लिखो, अगर तुसी सैल दी टर्मिनल वोल्टेज निकालनी होए फिर किहड़ा फार्मूला लाओगे? किहड़ा लगू? ई माइनस, हुण आई आपां निकाल चुके हैं, आर पता वा, ई दिता होया तो वी टी आ जाएगा, है ना? टर्मिनल वोल्टेज निकल आएगी। अच्छा, हुण जिहड़ी कन्फ्यूजन हुंदी है सानू, एक होर गल देखो, कल दे क्वेश्चन पेपर दे विच एक सीगा चार्जिंग वाला क्वेश्चन, देखो तां हैगा, देखो तां चार्जिंग वाला क्वेश्चन सी, है की सीगा? तू कल टेस्ट नहीं दिता? एक बैटरी है जिहदी वोल्टेज कितनी है और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। अच्छा, की करना इनू आपां? चार्ज करना, कितना है? हाँ, अगे चलो। तो 15 ओम का रजिस्टर लगाना, नाल बैटरी भी लगानी है। हाँ, हुण एक गल सुनो इधर, एक 120 वोल्ट की बैटरी लगाई, बस यही गल है। हुण आ दोनों विचों फर्क समझो, आ वो बैटरी है जिन्हों चार्ज करना वा, और इनू चार्ज करने लिए ये कौन है? सोर्स है। और जदों भी कोई सोर्स किसी बैटरी नू चार्ज करती है, वो हमेशा कितना कनैक्ट होंदी है कि सोर्स बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव नाल और नैगेटिव टर्मिनल नैगेटिव वाल जुड़िया होंदा। हुण आ एक सिंगल रस्ता वा पूरे सर्किट च, इसका मतलब सारे एलीमेंट्स कितना जुड़े है? सीरीज च जुड़े है। ठीक है, सिंगल पाथ है ना, पूरा कंप्लीट पाथ। इस पूरे रास्ते की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस ते टोटल ईएमएफ कितना होएगा? कितना दस सकते हैं? पता लगा कुछ? इतने समझ आ रही कि नहीं लिखन दी? कितना? 112 है कि क्यों? अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं। हाँ हुण देखो गल नूं सुनो, तुहानूं दस्सिया नहीं, ये दोनों बैटरी सीरीज च है कि पैरेलल च? बोलो, कितना पता लगा? क्योंकि इस सर्किट का एको ही रास्ता वा, है ना? फर्क समझियो। हुण देखो, हुण जिद्दां आ मान लो एक बैटरी है, आ दूसरी बैटरी है,
जे तो आही सर्किट दिता होए सुनो, तो इस सर्किट तुहानू कोई कहे कि टोटल EMF कितना, तो दोनों सैल्स कितना जुड़े है, सीरीज। पर जे इदा आ जाए फिर कितना जुड़े है, फिर पैरेलल च जुड़े है ना, फिर पैरेलल च आ गए। तो इत्थे दोनों सैल्स कितना जुड़े हैं, सीरीज। ते सीरीज दे विच टोटल EMF कितना कड्ढी दी है, E1 प्लस E2 नाल कड्ढी दी कि E1 माइनस E2 नाल। हाँ ये ऑर्डर केड़ा वा, देखो ये ऑर्डर केड़ा वा, हाँ ये ऑर्डर सेम ऑर्डर च लगे या दोनों सीरीज के ऑपोजिट च है, कितना पता लगा, जिदा है माइनस है तो माइनस तो अगे प्लस आना चाहिए सी ना, ये उल्ट ऑर्डर है। इसका मतलब नेट EMF की हो डिफरेंस कितना हाँ हो जू हुण है, टोटल करंट आजू कितना आऊ, आ गया। इस करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करो, जिदा सीरीज च लगे हो ना दो सैल्स, जे कोई सैल होवे तो करंट किदा शो करीदा आपां, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल आउटसाइड का। पर जे दो सैल सीरीज च आ गए फिर करंट की डायरेक्शन, हाँ मतलब जेड़ा ज्यादा EMF वाला सैल है ना ਉਹਦੇ पॉजिटिव तो बाहर कढ़ दियो करंट, मतलब भी आ जेड़ा करंट है वो इदा चल रहा कढ़ता। हुण ये जेड़ा सर्किट है ਇਹਦੇ अंदर होर की कढ़ना सी आपां, बोलो केदी ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ टर्मिनल वोल्टेज कढ़न का फार्मूला की लाऊंगे हुण, E प्लस IR यही लगू, क्योंकि ये चार्जिंग स्टेट है। होर की करना सी, तो हुण इहदे अंदर जिहड़ी कैमिकल एनर्जी है वो सर्किट नूं की कर रही है, इलैक्ट्रिक एनर्जी च कन्वर्ट होके प्रोवाइड कर रही ना। इट मीनस आंसर की आऊ इहदा, कैमिकल एनर्जी कड्ढण का तरीका की बनू, सानू देखना पैना भी सैल की कैमिकल एनर्जी काहदे च कन्वर्ट हो रही है, इलैक्ट्रिक एनर्जी च। सैल की इलैक्ट्रिक एनर्जी की हुंदी EIT, ई कितना लवांगे है, क्योंकि आ वा ना जड़ा इन्हें एनर्जी सप्लाई करनी है सर्किट, समझ गए। तो यदा ई चाहिए हूँ, सारा नहीं करना। तो 120 इंटू आई कितना इंटू टी कितना 5 मिनट, है नहीं VIT नहीं होंगे फार्मूला की क्या उन्हें, देखो स्टेटमेंट पढ़ो ना पहला, जेड़ा VIT होंगे ना फार्मूला ਉਹਦਾ संबंध रजिस्टर के नाल है, जिन्नी हीट पैदा हो रही है रजिस्टर, ठीक है। I² RT का संबंध रजिस्टर च पैदा हो रही हीट नाल है, V² RT का संबंध रजिस्टर च पैदा हो रही हीट नाल है, ठीक है। तो वो जी सर्किट नूं टोटल हीट पैदा हो रही है, कित्थों आ रही है, सैल तो सैल की कर रहा वा, वर्क कर रहा, वर्क लई एनर्जी कित्थों आ रही है, सैल के अंदर जी कैमिकल एनर्जी है वो इलैक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म च कन्वर्ट हो रही। तो इलैक्ट्रिक उन्हें पूछा की है, देखो लास्ट के द्वारा फिर पढ़ो, केमिकल एनर्जी की है
कैमिकल एनर्जी। हाँ हुण दो गल्लां च फर्क आ गया पुत्र, ध्यान नाल फर्क समझियो। देखो एक तो सी आ जिहड़ा आपां कढिया ना, ये कैमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय दिस वन। इन्हें कितनी एनर्जी सप्लाई की है, इन्हें कितनी एनर्जी, मतलब गल नूं सुनो, आ जिहड़ा सैल है ये सर्किट दे लई सोर्स है एनर्जी दी, तो इन्हें कितनी एनर्जी सप्लाई की है वो आ कड्ढी आपां, पर उन्हें पूछया ये नहीं है, उन्हें की पूछया वा, ਇਹਦੇ ਚ एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, उन्हें आ पूछया वा। ठीक है, वो किद्दां कड्डांगे आपां, ਉਹਦੇ ਲਈ फिर आपां फार्मूला लावांगे ਇਹਦੇ अंदर स्टोर हुई वाला, मतलब ਇਹਦਾ EMF इंटू करंट इंटू टाइम, टाइम तो सेम ही है 5 मिनट, करंट भी सेम ही है, बट ਇਹਦੇ अंदर स्टोर हो रही एनर्जी केड़ी है, EIT है, EIT है ना, तो वो ਇਹਦੇ अंदर एनर्जी। अच्छा हुण ਉਹਦੇ ਚ भी फर्क समझियो गल नूं, ਉਹਨੇ डिस्टिंग्विश किद्दां करना, ध्यान दियो। देखो दो चीज़ां हुण जिहड़ा तू बोलिया ना, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होंदी है, ध्यान समझना कित्थों आ गल। इस सैल नूं टोटल एनर्जी कितनी मिली, इस सैल नूं टोटल एनर्जी कितनी मिली, उस टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा कैमिकल एनर्जी बन के स्टोर होया ते कितना हिस्सा हीट च कन्वर्ट होया, वो गल नूं हुण समझना जरूरी है, क्योंकि इत्थे उन्हें कैमिकल एनर्जी बारे कहा। हुण ध्यान देना, इस सैल ने कादा रोल प्ले करना, सर्किट नूं एनर्जी सप्लाई करन दा रोल प्ले करना। ठीक है, हुण लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली जिन्नी इन्हें सर्किट नूं टोटल एनर्जी दिती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ हीट बन जानी है, आ हीट बन गई, आ भी की बन गई हीट, तो इन्हें जिहड़ी टोटल एनर्जी सप्लाई की सी वो ਇਹਦੇ ਚ हीट का कुछ हिस्सा चला गया, ਇਹਦੇ ਚ भी हीट चला गई, बाकी कित्थे चला गई, ਇਹਦੇ अंदर कैमिकल एनर्जी बन गई है, स्टोर हो गई। तो ਇਹਦਾ मतलब किद्दां आंसर कढ सकते हैं तुसीं भी, आ जिहड़ा केस है आ टोटल एनर्जी सप्लाइड चों आ वाली और आ वाली नूं जोड़ के माइनस कर दिओ, तां भी असीं इत्थों कैमिकल एनर्जी ते पहुंच सकते हैं। तो इनू कितनी कैमिकल एनर्जी स्टोर हुई उन्होंने कड्ढण दा एक तरीका की दसिया तुहानूं, ਇਹਦੇ अंदर कैमिकल एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो आपां EIT तो भी कढ सकते हैं, चेक करो दोनों बराबर आएंगे। इनू सॉल्व करो, पहला इनू कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर ना कर लो, है ये स्टोर नहीं ना, ये सप्लाई कर रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। जिहड़ी बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट च है ओदी कैमिकल एनर्जी घट रही है, ते जिहड़ी चार्जिंग स्टेट च है हाँ ओदी कैमिकल एनर्जी वध रही है। नहीं नहीं, करंट कौन सप्लाई कर रहा, वो एक बैटरी नहीं कर रही, वो नेट EMF ने करनी है। सर्किट दे विच जिहड़ा करंट सप्लाई दा नहीं पुत्र, वो करंट की डायरेक्शन डिसाइड होनी है, टोटल EMF जिहड़ा वा, जे मान लो आप कहने भी ये करंट सप्लाई कर रही, फिर तो आप 120/16 कर देना सी, इदा थोड़ी कीता।
सर्किट दे विच करंट किहने सप्लाई करना वा, नैट ईएमएफ। सर्किट दे विच जे इक्को सैल लगा तो उहदा ईएमएफ है, ते जे दो सैल लगे है फिर नैट ईएमएफ कड्ढण दे फार्मूला पढ़े हुए हैं ना आपां, किहड़े-किहड़े है? नैट ईएमएफ दे फार्मूलाज कड्ढण दे की देखना पैना तुहानूं? सीरीज पैरेलल कॉम्बीनेशन सैल्स दा। ते जे वो नहीं पता लगता फिर की करना पैना? किरचॉफ्स लॉज लगाने पैने हैं। समझ गए गल नूं? ये सारा कुछ तां पढ़िया गया। तो ये कभी भी दिमाग च नहीं रखना कि जेदा ज्यादा ईएमएफ है ਉਹਦੇ करके करंट होना, गलत हो जाएगा। जेदे करके ज्यादा ईएमएफ करके करंट नहीं होना, नैट ईएमएफ करके सर्किट का करंट होना वा। ते नैट ईएमएफ कड्ढण लई सानू सीरीज पैरेलल पहला कनैक्शन देखने पैने हैं। हुण इत्थे दोनों सैल्स किद्दां लगे सी, ते जे सेम ऑर्डर च हुंदे तां फिर आपां नैट ईएमएफ की लेना सी, ई। हाँ, ते इत्थे की लगे है? क्यों ऑपोजिट च लगे है? क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो उस करके एक सैल ਨੂੰ दूसरे सैल ने जो भी चार्ज करना तो वो ऑपोजिट ऑर्डर च सीरीज च कनैक्ट होने। और जिहड़ा करंट होना वा सर्किट दे विच ओहदी डायरैक्शन किहने डिसाइड करनी है? वड्डे वाले ईएमएफ के अकॉर्डिंगली सैट कर देना। ठीक है, तो जे मान लो तुसी सर्किट का एनालिसिस जदों दो सैल आ गए, हुण पूरे सर्किट नूं एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा? पूरे सर्किट नूं एनर्जी सप्लाई कर रहा वड्डे वाला ईएमएफ वाला सैल। ते वो सप्लाई हुई एनर्जी केड़ी केड़ी फॉर्म च अपीयर हो रही है? हीट प्लस स्टोर्ड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी कितना कैलकुलेट कर सकते हैं तुसी? जिहड़ी टोटल एनर्जी सप्लाई की है उहदे विचों जिन्नी हीट एनर्जी पैदा हुई है टोटल वो माइनस कर दो तो स्टोर्ड हो गई, बाकी बची। या दूजा तरीका की है स्टोर्ड एनर्जी नूं कैलकुलेट करन दा? भी जिहदे च स्टोर हो रही है उहदे ईएमएफ नूं करंट नाल ते टाइम नाल मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऑप्शंस याद रखनियां पैणियां। ठीक है, तो तुसी चेक कर सकते हैं दोनों तरीकों नाल। आ कितना आंसर आया देखो तो जरा है। ते ओ आई स्क्वायर 15t वाला भी कटो जरा, करो ना, कंफर्म करिए गल नूं, इनू कंफर्म करो कि हाँ मान लो जे आ 8 वोल्ट होंदी और आ 6 वोल्ट होंदी फिर इन्हें डिस्चार्ज होना सी, इन्हें चार्ज हो जाना, फिर नहीं चार्ज होना, उल्ट हो जाना। फिर स्टोर ये होनी सी, ये टोटल एनर्जी इन्हें सप्लाई करनी, उस सिचुएशन तो निकलना। की पुत्र देखो गल नूं समझो, हुण जिद्दां क्लैरिटी कित्थे कन्फ्यूजन है। हुण आ दो बैटरीज चों सर्किट नूं एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा? वड्डे ईएमएफ दा, है ना। तो जदों आपां कहने हैं एनर्जी सप्लाई टू द सैल सर्किट कढनी है तो जिहड़ा सप्लाई कर रहा उहदा ईएमएफ लेना ते टोटल करंट इनटू टाइम लेना। ते स्टोर किहदे च हो रही एनर्जी? छोटे वाले च। तो स्टोर्ड एनर्जी कड्ढण लई छोटे वाले का ईएमएफ करंट इनटू टाइम। देखो दोनों तो आंसर सेम आया, ईआईटी तो आ गया, उन्ना ही आया ना। अच्छा हुण ध्यान दियो पुत्र, जे थानू पुछदा, सुनो चीज़ां च फर्क समझियो। हुण आ सैल केड़ी स्टेट च है? डिस्चार्जिंग, सॉरी चार्जिंग। आ सैल डिस्चार्जिंग है। इस सैल के अंदर एक तो हो रही है एनर्जी स्टोर, पर दूसरा इस सैल दे करके जिहड़ी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ एनर्जी नूं की कर रही है? हीट च कन्वर्ट कर रही है।
ਇਹਦਾ मतलब इस सैल नू टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है, जिन्नी स्टोर हुई माइनस नहीं, इस सैल नू टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है, इस सैल दे कोल टोटल एनर्जी कितनी पहुंच रही है, EIT जिहड़ी स्टोर हुई प्लस जिहड़ी हीट बन के वेस्ट हुई वो भी तो ये कोल पहुंची है ना, तो I² RT। समझ आई गल ये कि नहीं आ रही? तो पता लग रहा कि अगर दो सैल्स है, दोनों विचों एक सैल किहड़ी स्टेट च होना, दूजा जिहड़ा डिस्चार्ज हो रहा सैल उन्हें की करना, सर्किट नू किहदे बराबर, किहड़े फार्मूला तो कड्डूंगे, ई किहड़ा लेना, डिस्चार्ज हो रहे सैल दा EMF, आई टोटल करंट ते T टाइम। अच्छा तो जे कवे जिहड़ा सैल चार्ज हो रहा ਉਹਦੇ अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है EIT, ई किहड़ा लेना, जिहड़ा चार्ज हो रहा ਉਹਦਾ EMF ते आई करंट इंटू T। ते जे कोई कुछ पूछे कि जिहड़ा सैल चार्ज हो रहा ਉਹਨੂੰ टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है, EIT। हुण EIT प्लस I² RT नूं इक्को फार्मूले तो भी कढ सकते हैं। देखो तो आ देखियो EIT प्लस एक कौन ए फार्मूला की दस रहा थानू, जिहड़ा सैल चार्ज हो रहा उन्होंने मिलने वाली टोटल एनर्जी है। तो इस नूं इदां लिख सकते हैं E प्लस IR ते IT आ गया कॉमन, इदां ही है, पर E प्लस IR की है, जिहड़ा सैल चार्ज हो रहा उहदा टर्मिनल वोल्टेज। की फर्क आया है, हीट प्रोड्यूस्ड वाला नहीं पुत, गल नूं समझो, जिहड़ा सैल चार्जिंग स्टेट च है उन्होंने जिहड़ा टोटल एनर्जी मिल रही है उन्होंने कैलकुलेट कितना किया जा सकता, V पर V किहड़ा लेना, हाँ ठीक है, इस करके T मैं लाता ना नाल VTIT। ते या जे उन्हें कहा सैल दे अंदर स्टोर हो रही एनर्जी कड्डो, फिर वो EIT है ते ये VIT की है। हाँ फर्क क्यों है, दोनों च फर्क क्यों है, क्योंकि जिहड़ा सैल चार्ज हो रहा वा ਉਹਦੇ अंदर पहुंचने वाली एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट च कन्वर्ट हो जाता। समझ आई गल, क्लीयर है? देखो हुण क्लैरिटी होनी चाहिए है गल दी। तो एक तो ये कंसैप्ट है जिहदे च चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला केस है। दूसरा पॉइंट होर किहड़ी प्रॉब्लम सी देखो तो आपां उहदे हिसाब नाल समझिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, केड़ी प्रॉब्लम है नहीं कोई भी, स्टेटमेंट बोलो। हाँ हुण आ देखो इधर पुत्तर तुहानूं दस्सिया बल्ब नूं छड्ड दिओ, हीटर होवे, बल्ब होवे, गीजर होवे, कोई भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक एप्लायंस है जदों वो मैन्युफैक्चर होके बाहर आंदा वा है ना, तो जिहड़े दा खास करके स्टैंडर्ड कंपनीज है ना, ब्रांडेड कह लो, वो की करते हैं नाल उन्हां दे उपर स्पैसीफाई कर देंगे है, और स्पैसीफिकेशन नॉर्मली पावर और वोल्टेज की फॉर्म च होंदी है। तो उन्होंने असी मार्क्ड वैल्यूज कह देंगे हैं। जिहड़ियां मार्क्ड वैल्यूज है ਉਹਦਾ सिग्निफिकेंस जिदा आप न्यूमेरिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली है कि जिहड़ा तुहाडा बल्ब है ਉਹਦੀ पावर 100 वाट
ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ 230 ਵੋਲਟ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ 230 ਵੋਲਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਬ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂ? ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ 115 ਵੋਲਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ 100 ਵਾਟ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। तो मतलब आ जी वैल्यू है लिखिया हुई ये ये मार्क्ड वैल्यूज का मतलब की है कि इन्नी वोल्टेज मिलूगी तो इन्नी पावर पैदा करेगा। और दूजी गल ਇਹਦਾ अगला आस्पेक्ट ये भी होंगे कि जे अपलाइड वोल्टेज 230 तो वध गई तो फिर थोड़ा बल्ब एप्लायंस डैमेज हो जाएगा। तीसरा आस्पेक्ट ये भी होंगे कि इत्थों आपां रेजिस्टेंस कढ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस V² तो आनी जदों भी किसी इलैक्ट्रिक एप्लायंस की मार्क्ड पावर मार्क्ड वोल्टेज दी होए तो उत्थों उस एप्लायंस की रेजिस्टेंस निकल आनी है V²P। ठीक होगी। और उत्थों एक होर गल कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम सेफ करंट ये चो लंघ सकता। तो जे थोड़े अपलायंस आ करंट तो ज़्यादा प्रैक्टिकली करंट लंघ गया तो भी उन्हें की हो जाना? डैमेज हो जाना। ये तो हो गया पहला आस्पेक्ट। हुण जिहड़ी सप्लाई वोल्टेज है उहदे करके असीं की कैलकुलेट करना? जिहड़ी एक्चुअल हीट पैदा हो रही है, ये हीट पैदा हो रही है तो जे हीट पर सैकेंड कढ़नी है फिर इदा बन जाना था। दो चीज़ों फर्क है। तो एक्चुअल हीट कितनी पैदा आ रही और बल्ब की जी हीट का मतलब हीट प्लस लाइट दोनों ही जी टोटल एनर्जी रेडिएटेड है। लिखा ना है? हाँ हाँ करंट तो ये करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा पुत। ये तो करंट उदों फ्लो करना जदों 230 वोल्ट मिलूगी। मतलब आ वाली वैल्यूज तो सानू रेजिस्टेंस निकाल के फिर सप्लाई वोल्टेज वाली जाना। तो आ करंट कट लूंगे ना, ये तो करंट आ ही नहीं रहा, ये तो आना कदों सी? तो उदों तो पावर वो 100 वाट होनी सी। समझ गए गल? तो आ जिहड़ियां स्पेसिफिकेशंस है ये एक्सट्रीम है, सेफ वैल्यूज है, मैक्सिमम सेफ वैल्यू। तो उतों रेजिस्टेंस निकलनी। जी एक्चुअल पावर है वो 100 वाट नहीं ना रह गई, वो कितनी रह गई है दे बराबर। और बोलो बस आही सी प्रॉब्लम है। फर्स्ट की हाँ हुण गल सुनो पुत्र, देखो नहीं मैक्सिमम करंट तक कदों फ्लो करूगा? जदों बल्ब नूं मिलन वाली वोल्टेज कितनी हो, वैल्यू तो मिल रही है, घट मिल रही है, फिर करंट थोड़ी उन्ना फ्लो कर रहा। समझ आई गल? क्योंकि फिर तो पावर कढ़न की लोड़ ही नहीं है। जो मैनू कहे कि एक बल्ब है जिहदी पावर है 100 वाट और मार्क्ड वोल्टेज है 230 वोल्ट, तो लगाई वोल्टेज भी 230 वोल्ट है, तो कढ़ो पावर कितनी पैदा हो रही, वो तो 230 होनी है ना। तो इस करके उन्होंने समझना। होर बोलो, पहला क्वेश्चन भी बोलिया वा, 8th भी है ना। फर्स्ट पहला बोलो, देखो फटाफट। हुण आ देखो पुत्र, आ सुनो, आ थोड़ा जनरेटर है,
ते आ थोड़ी फैक्ट्री है। जनरेटर ने फैक्ट्री नू कितनी पावर भेजी? जी प्रॉब्लम है उन्होंने पता होवे ना है 50 किलोवाट आ भेजती। जिहड़ी इलैक्ट्रिक पावर है ना वो वोल्टेज करंट के प्रोडक्ट तो आनी है। तो उन्हें दसिया वा भी ये जी 50 किलोवाट पावर भेजी है वो कितनी वोल्टेज से भेजी है? 5000 वोल्ट पे। ਇਹਦਾ मतलब बई जनरेटर तो फैक्ट्री तक जी तार लगी है ਉਹਦੇ ਚ करंट कितना लंघ रहा? कितना कटांगे? P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 10 आ गया। अच्छा हुण ये जिहड़ी कनैक्टिंग वायर है ट्रांसमिशन वायर इसकी रेजिस्टेंस भी है कितनी? 20 ओम। तो जदों किसी रजिस्टर चो करंट ने लंघना तो हीट पर सेकेंड वेस्ट होनी है। तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड आई स्क्वायर आर है ना। तो इन्नी पावर भेजी सी तो आई स्क्वायर आर रस्ते च हीट बन गई तो फिर पहुंची कितनी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ माइनस करके आंसर दस दो है ना। अच्छा ਇਹਦਾ उल्ट भी हो सकता वा। वो की कह सकता न्यूमेरिकल च कि जनरेटर ने कुछ पावर फैक्ट्री नू भेजी ठीक है फैक्ट्री को पावर पहुंची 50 किलोवाट ठीक है। तो रस्ते दे विच कितनी हीट पैदा हुई ते टोटल कितनी पावर भेजी गई कितना कट सकते हैं? तो उहदे लई थानू सब तो पहला देखना पैना करंट कितना लंघ के गया कितना लंघिया पावर ओवर तो आ ना पावर कर दी वोल्ट है ना। तो इस पावर ने डिसाइड करना करंट। तो आ करंट जो ये चो लंघिया तो हीट पर सेकेंड कितनी पैदा हुई? आई स्क्वायर आर। हुण आ जिहड़ी हीट पैदा हुई आ हीट और आ जिहड़ी पहुंच गई है दोनों ने मिलके टोटल पावर बनी है ना। तो टोटल पावर के बराबर आनी आई स्क्वायर आर प्लस हुण आ वैल्यूज पुट करके आप इथों पी कढ़ सकते हैं इथों आई की वैल्यू है। हाँ उन्होंने सॉल्व करना पैना तो मतलब सिचुएशन बना के ना डायग्राम की फॉर्म च फिर होर बोलो 8th बोलो स्टेटमेंट जेडे सैल्स लगे सी देखो इदा लगे इदा ही है ना। प्लस माइनस है किदा देखो हाँ उल्टा है ना प्लस माइनस इदा ही है। चलो कोई हुण इधर देखो पुत्र हुण मैं जनरली आ जिदा E1 है E2 है E3 है E4 है R1 है R3 है R4 है R2 है R है की कढ़ना सी है ना। हुण तुसी कितना सोच सकते हो लूप तो पहला करंट्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है कित्थों स्टार्ट करना पैना जिथों मर्जी कर सकते हैं। तो आप प्रैफर किनू कर लिया ए नू स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया किधर नू भेजना चाहिए करंट
जिधर नूं मर्जी भेज सकते हैं। किधर नूं भेजना पसंद करोगे? बी वल। हाँ कोई फर्क नहीं, वो आंसर नहीं दस देना। आई भेजता, हुणे करंट पहुंचू किथे? इथों आई लंघ के गया, बी ते पहुंच गया। किन्ने हिस्से होणगे? I1 इधर। हाँ हुण आई माइनस I1, आई माइनस I1, इधरों I1, तो फिर इत्थे मुड़ के फिर हुण इक्वेशनस लिखनी आंदियां कि नहीं? एक एदी लिखो तो एदी लिखो। दो इक्वेशनस है, दो ही अननोन है। अच्छा कड्ढना की सी? किहदे विच किद्दां कड्ढोगे? ओपन लूप क्यों लेनी पुत्र? टाइम भी सेव करना। बी और डी च इको तो रेजिस्टेंस लगी है, तो रेजिस्टेंस का अक्रॉस पोटेंशियल आई आर करो। वो तो कोई कॉम्प्लीकेटेड सर्किट होवे तो गल समझ आती, कर सकते हैं, पर बी और डी च इको ही तो रेजिस्टेंस है। हाँ I1 तैयार। जो कल्ले रजिस्टर के क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस करना, उस दी रेजिस्टेंस ते ओदे चों लंघण वाला करंट दोनों करो मल्टीप्लाई। हाँ है। देख मेरी गल सुन, ये वैसे पूछने की लोड़ ही नहीं है। जे तेनू लग रहा भी मैं ओपन लूप ना कर सकता वा, तो करके ले आओ, है ना? ये कोई है ही नहीं है। जे निकल आया तो वेल एंड गुड है, फिर कुछ काहदी सोचने की। फिर जे नहीं निकलिया फिर क्लोज लूप ना सोच लो, है ना? वो तो ऑप्शन है ही है, ये घबराने वाली थोड़ी कोई गल आ गई। होर बोलो। अच्छा हुण देखो, हुण आ जिहड़ा सर्किट है तुहाडे सामने, आ देखो पुत्र, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है? तो आ जिहड़ा सर्किट है और आ वाला जिहड़ा सर्किट है, इन्हां दोनों विच हीट प्रोड्यूस्ड दी रेशो दस सकते हैं सेम टाइम? हुण आ सर्किट दिता है, कोई गल नहीं बोलो। है करंट की लोड़ ही नहीं, जिन्हां दे अक्रॉस हीट की रेशो कड्ढनी है वो तो पैरेलल च है, तो उन्हां दी वी दोनों लई, तो आपां एच लई फार्मूला किहड़ा सूट करदा? आहा, तो H1 दे लई हो जाना v स्क्वायर ओवर 2t, तो H2 हो जाना, क्या रेशियो लो, है ना? ते जे मान लो हाँ रेशियो कटनी है हाँ क्यों? क्योंकि दोनों का करंट सेम है, वो जो भी होएगा लोड ही नहीं है, वह रेशियो च कटिया ही जाना, है ना? कई बार दिमाग च आंदा भी एच कड्ढन लई आ फार्मूला लगाइए कि आई स्क्वायर आर टी। तो जे तो थानू रजिस्टर्स दे करंट्स पता,
फिर आई स्केयर आर टी। जे रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता तो वी स्केयर बाय आर टी। तो दोनों जो थोड़े को ओपन चॉइस है। तो जो कंपैरिजन करना तो सीरीज वालियां लिए आई स्केयर आर टी प्रैफर करो, क्यों? ते जे पैरेलल वाले है वी स्क्वायर बाय आर टी। इदा सोचना, बाकी तो प्रैक्टिस तो निकल नहीं। अच्छा हुण एक लिखो न्यूमेरिकल। हाँ देखियो, हाँ देखो, आ जेड़ा थोड़े सामने एक ना आन लगा वा हीटर। ये जड़ा हीटर है वो स्पैशल हीटर है। स्पैशल इन द सेंस भी न्यूमेरिकल उन्हें बनाया भी ये हीटर दे अंदर दो हीटिंग कॉइल्स है। वो जड़ियां दो हीटिंग कॉइल्स है ना, उन्होंने दोनों हीटिंग कॉइल्स नूं असीं वन बाय वन भी वरत सकते हैं। भी लोड़ पई पहली कॉयल वरत लई, लोड़ पई दूसरी कॉयल वरत लई। ते इदां दा इंतजाम भी है कि आपां दोनों कॉइल्स नूं सीरीज च जोड़ के भी वरत सकते हैं ते पैरेलल च। समझ आ गए? ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन है जिहड़ा आपां तैयार कर रहे हैं भी प्रॉब्लम कि एक स्पैशली डिजाइंड हीटर है जिहदे अंदर कितनियां कॉइल्स है? दो। तो जदों मैं इस हीटर की पहली कॉइल नूं यूज किया तो पहली कॉइल का मतलब आप ले लेने आ पुत्र, फर्स्ट कॉइल का मतलब है भी ओदी रेजिस्टेंस है R1, दूसरी कॉइल का मतलब है ओदी रेजिस्टेंस है R2। ते जदों दोनों नूं सीरीज च जोड़ांगे ते RS, ते जे आपां दोनों नूं पैरेलल च जोड़ के वरतांगे तो RP, है ना? आही है। पर एक गल सीखो, हुण घर दे विच जदों हीटर वरतना वा, जे आपां एक कॉइल भी वरत रहे हैं तो ये अक्रॉस वोल्टेज की रहनी है? सप्लाई वाली। तो जदों दूजी कॉइल नूं वरतांगे तां भी वी, जे दोनों नूं सीरीज च वरतांगे ते जे पैरेलल च तां भी। समझ आए कि नहीं आई? टोटल वी रहनी है पुत। जिहड़ा सर्किट है जिथे तारां लाणियां उन्हें तो सप्लाई वोल्टेज ही देनी है। मतलब आ दोनों सीरीज च है, आ दोनों सीरीज च है। पर आ जिहड़ी अक्रॉस वोल्टेज लगाई है वो की है? सेम वाली है, सप्लाई है। हुण ये जिहड़ा हीटर है ये पता की करना, असी पानी बॉयल करना है ना। वो भी प्रॉब्लम समझने के लिए पेपर च नहीं एडी एक्सप्लेन करके आनी प्रॉब्लम सिचुएशन कि मान लो चार पतीले है इको तरह के, चार सेम अमाउंट ऑफ पानी पा दिता गया, ठीक है। पहले पतीले का पानी इत्थे रखिया, दूसरे वाला इत्थे रखिया, तीसरे वाला इत्थे रखिया, चौथे वाला इत्थे वरतांगे। तो इन्हां चारों केसिस दे विच पानी नूं बॉयल होने लई जिहड़ी हीट चाहिदी है वो सेम चाहिदी है कि डिफरेंट? मान लो पहले बर्तन दे विच पानी हैगा वा सपोज हाफ लीटर, दूजे च भी पानी हैगा हाफ लीटर, तीसरे च भी हाफ, चौथे च भी हाफ। तो पानी नूं बॉयल करना चारों पानियां नूं है।
पता कितना लगा सेम है? जो तो लिक्विड, अगर लिक्विड की मैं क्या चारों पानी है हैं किदा की पूछता है? मैं क्या आइडेंटिकल्स मटीरियल भी सब कुछ भी हुण चारा नू हीट सेम चाहिए है कि नहीं? हाँ इधर देखो जरा, इधर हीट एच चाहिए, इत्थे भी और इत्थे भी एच। हुण आ हीट कड्ढण दा फार्मूला इत्थे की वरतोगे तुसीं पुत्त? इधर और इत्थे मैं देखियो एच का फार्मूला मैं ठीक लिख रहा कि गलत लिख रहा? कि कुछ ये मॉडिफिकेशन की लोड़ है हैं? कि नहीं? कॉमन सेंस है भी जे लैफ्ट साइड सारिया दी सेम है तो फिर आप वखरा होने करके टाइम भी तो वेरी करेंगे कर गए। ठीक है। अच्छा हुण क्या आपां जेड़ा टी एस टाइम है, टी एस टाइम का की मतलब है? मतलब आपां टी वन का की मतलब है भी जदों असी हीटर की कली पहली कोयल वरत के गर्म किया वो लगन वाला टाइम, तो टी टू का मतलब जो सैकेंड कोयल वरती, तो टी एस का मतलब जो सीरीज जोड़ के वरत्या, तो टी पी का मतलब है ना? समझ आई है गल? हुण ये टाइम्स का रिलेशन देखो तो इत्थों देखियो ध्यान नाल, हुण जदों आपां टी एस का टी वन टी टू नाल रिलेशन कढ़ना कितना सोचांगे? वो तो रिलेशन कढ़ना ऐड कितना कर देना। हुण सानू आ पता नहीं आर एस की हुंदी है, पता वा? इधर लिख सकते? वो क्यों लिखा? सीरीज का रिजल्ट। हुण इत्थों आर एस की वैल्यू की है? वो आर एस की वैल्यू वी स्क्वेयर ओवर इत्थे चल जानी इदा। इत्थों आर वन की वैल्यू एच इंटू इत्थों आर टू की वैल्यू आ कट्टे गए। आ गया रिलेशन? ये कढ़ना आना पेपर च सबजैक्टिव च भी आ सकता है, कॉम्पीटिशन लिए भी रिजल्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा हुण टीपी का रिलेशन कढ़ सकते टी वन टी टू ना? कितना कटोगे? आरपी वालों सोचिए, हुण आरपी वालों कितना सोचिए? इदा सोचना थोड़ा जिहा वधिया लगा, कैलकुलेशन सौखी हो जू। आही हुंदा ना रिलेशन। अच्छा 1 ओवर आरपी की वैल्यू की बन रही है? एच अपॉन इदा क्या की बनू? इथों आ कट्टे गए। पता लग जू कि नहीं? रिजल्ट्स भी आने चाहिए तुहानू किदां डिराइव होए आ, ते कॉम्पीटिशन लिए एज सच भी याद रखने पैने आ। तुहानू दस्सिया होया बड़े क्वेश्चंस है कॉम्पीटिशन दे जेड़े प्रॉब्लम बेस्ड है, आर्टिकल बेस्ड नहीं होंगे, तो वो याद रखने हैं। और करने का तरीका पता लगा किदा सोचा? गल समझ आनी है।
ठीक है। अच्छा हुण एक होर सिंपल कंसैप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर थोड़े कोल आ एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम और इस वायर की थिकनेस यूनिफॉर्म, अगर मैं थानू कहां भी इस वायर नू 10 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करता, जे 10 पार्ट्स बनाते तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, पता लगी कितनी हो गई, टोटल दा 110 हो गया। अच्छा तो आ रेजिस्टेंस हो गई R/10 क्योंकि 10 से फिर वो कहे कि ये जो 10 के 10 पार्ट्स है इन्हों पैरल च जोड़ता, टोटल रेजिस्टेंस करो, जो ना बराबर होन पैरल च रेजिस्टेंसेस तो R/N होंगी है, तो कितना हो गया, हाँ तो इतने एक R/10 है तो 10वां होर 10 हिस्से करने हैं ना, R/100 हो गया। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट नू बड़े ध्यान नाल पढ़ना, इदा का क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता ना भी एक वायर है वो किन्ने टुकड़े किए बराबर, फिर वो टुकड़िया चो हूँ जिदा मैं कहता 10 किए 10 ने ही पैरल च जोड़ता, वो कह सकता वा 4 नू पैरल च जोड़िया, फिर की हो जाना सीगा, तो R/4 हो जाना सी, R/40 है ना, वो अकॉर्डिंगली है। तो गल सिर्फ अलर्टनैस की है, कंसैप्ट पता वा तो स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। एक होर लिखो, बस कर देने हैं। हुण देखो अच्छा इदा वा पुत्र हुण आलमोस्ट पहला दूजा यूनिट तो खत्म हो, मतलब खत्म हो गया वा, पर हुण ये कॉम्पीटिशन के टेस्ट भी शुरू होने हैं। ठीक है, पर उस तो पहला नोट कर लो कल तो 2 बजे ऑनलाइन क्लास न्यूमैरिकल्स लिए लगनी है, जेडे पहले दूजे यूनिट्स के है ना टॉपिक्स तुसी कीते ही हुए है, तो 2 बजे 2 तो 2:40-45 तक नहीं नहीं ऑनलाइन, क्योंकि रेगुलर क्लास वो लगनी है। तुसी एक दिन लगा के तो देखो ऑनलाइन घर बैठ के है कौन मैं वही तो कह रहा कल नू क्लास ऑनलाइन लगानी है, फिर परसों कल शाम नू गल करांगे आपां भी लोड़ है आन दी कि नहीं आन दी है। वो गल पुत्र गल प्रॉब्लम पता की है, नहीं नहीं पॉसीबल की भी नहीं गल, गल हैगी है कॉन्फिडेंस की कमी, अपने ते विश्वास नहीं है ना, मतलब गल नहीं पुत्र समझने सारा कुछ तैयार कर, अज की क्लास जी है इसे करके लाई है भी एक एक चीज़ समझाती है। ठीक है कि नहीं, टाइम मैनू नहीं लग फर्क पैना, बट जो टाइम की यूटिलाइज जो आप कहने ना भी उत्थे जाके ही पढ़ होंदा वा, ਇਹਦਾ मतलब पढ़ पुढ़ नहीं होंदा भी कुछ कंफर्ट जोन बन गया साडा, इस करके ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जाने।
समझो ये गल नूं, इस गल नूं हाले नहीं रियलाइज होना। रियलाइज होना पढ़न का मतलब की है, हो सकता वा भी मैं सवेरे उठ के भी पढ़ सकदा, या मैनू नींद चो उठा दे, जे मैनू लगा वा भी मैं करना काम पूरा करना, तो मैं जो मर्जी सिचुएशन च कर सकदा। पर जो असी अपना एक कंफर्ट जोन बना के सारा कुछ करते हैं, वो इत्थे तो चल जाना काम, पर जी जिंदगी है ना, वो बड़ी ही बेदर्द है। ਉਹਨੂੰ नहीं तरस तुरस आना। हाले तो पुत बड़ा ईजी लाइफ थोड़ी है, हाले इस अगले साल निकलियो तो सही बाहर, है ना। एडी बेदर्द आ भी ऐ लोकी मसल के जाते एक दूजे नूं पुत्र, इस करके कंफर्ट जोन नूं छड्डना पैना वा जे राइज करना। जे ठीक आ +1 2 भी हो जानी है, जिद्दां 1 हुई है 2 भी हो जानी है, बट लाइफ दे विच हर स्टैप के उपर इदा नहीं बनना भी कंफर्ट जोन बन जाए मेरा भी, मैं इदा चाहवां तो इदा नहीं होना। वो पेरेंट्स के सिर च सी 10वीं 11वीं तक ही हुंदा ज़्यादातर, वो हो गया वा। बाकी थोड़ी मर्जी है, इस करके थोड़ा जिहा इस गल नूं समझो। जो मैं गल वो कही है, मैनू की लोड़ है क्लास लगाने की, सिलेबस तो अपना होया ही है। वो मैं तां कर रहा भी आपां कॉम्पीटिशन लई कुछ इदां दे नुमैरिकल्स है जिहड़े ट्राई कर सकते हैं एक्सट्रा टाइम, ठीक है ना। उदा तो आप लाई जाने क्लास, नुमैरिकल्स हर तरह के कर लए, पर फिर भी कुछ नुमैरिकल्स है जिहड़े अंडर रिवीजन आने। इस करके कह रहे हैं थानू, जे कॉम्पीटिशन का ख्याल है क्लीयर करने का ख्याल रखना, वो अलग इशू है। कॉम्पीटिशन देना, उसकी तैयारी करनी, है ना। जो असीं पढ़ते थे ना, उदों बड़े स्टेटस सिंबल हुंदा सीगा भी यूनीवर्सिटी दे विच ना, लोगों ने किताबां जिहियां चक्कियां होणियां, की कर रहे हैं IES IES IES। वो बस वो 25 साल हो गए आ, हाले भी असीं कदी जाईदा तो मिल पैंदे आ बेचारे, है ना। वो भी एवं बस भी एक स्टेटस सिंबल घरदियां नूं दसना, अपने आप नूं गलत फहमी च जी जाना। मतलब वाकई ही असीं चाहते हैं भी कॉम्पीटिशन क्लीयर करना भी है, कि सिर्फ पेरेंट्स नूं या दोस्तों मित्रों ही दसना वा भी नहीं मैं तैयारी कर रहा। एक तैयारी करनी होंगी, एक क्लीयर करना, पैशन चाहिए वो, डेडिकेशन चाहिए है, कंफर्ट जोन छड्डना पैना। बार बार कह रहे हैं पुत्र, गल रियलिटी है। हो सकता अजकल तुहानूं लगे भी सर माड़ी करन डे, एवं पता नहीं इदा का तो कोई कहता ही नहीं सानूं, बट साल बाद फिर जो ये गल तुहाडे सामने आऊगी ना, फिर तुहानूं पता लगूगा भी सर ठीक कहते सीगे, गल तो कौड़ी है पर है सच्ची, है ना। जिहड़ा छोटे बच्चे नूं ना दवाई खिलांदा वा ठीक करन लई, वो बच्चे नूं बड़ा भैड़ा लगदा भी ये दवाई वाला अंकल है, ते जिहड़ा चॉकलेट खिलांदा वा वो वधिया लगदा उहनूं, चॉकलेट वाले अंकल है। पर जदों दंद खराब हो जाते हैं, फिर पता लगता भी ये तो चॉकलेट वाले अंकल ने तो आदत ही माड़ी पाती सानूं, उदों तो वधिया लगदे सी, है ना। इस करके ये जिहड़ा फेज है ना, टाइम बड़ा क्रूशल है पुत्र, तो इस करके तुहानूं दस रहा हां, ठीक है। हौसला रखा करो। हाँ जो गल नहीं समझ आऊ, वाकई नहीं समझ आऊगी, बे नहीं है भी इतने लगा वा स्क्रीन लगी है तो आप गल्लां कर रहे हैं, है ना, तां नहीं फिर नहीं कोई समझा सकता। पर जे वाकई अटेंटिव हो के आप सुनिया वा गल नूं ते सॉल्व करके फिर मैनूं आके दस्सियो भी सारा आ नहीं पल्ले पई गल, फिर गल करांगा मैं तुहाडे, ठीक है। समझ आई गल। उदा आ जियो, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो नहीं कर रहा तुहाडे लई, बट गल नूं ये है भी हो सकता वा भी किसी दिन आप कहिए भी शाम नूं क्लास लगानी, दोपहरे नहीं लगानी, तो फिर कहोगे राती 9 बजे किद्दां आईए जी असीं, क्योंकि काम थोड़ा जिहड़ा कॉम्पीटिशन के आ टॉपिक के नुमैरिकल्स है ना, नाल उहदे कैपेसिटर के, उन्होंने जोड़ के कुछ प्रॉब्लम्स करवानियां तुहानूं, पुत्र आ इदां करना इदां करना है। नहीं नहीं वो नहीं, वो ऑफलाइन ही कराऊँ, नवी चीज़ नहीं, नवी चीज़ ऑफलाइन ही हो। ये सिर्फ जिहड़े कंसैप्ट्स किए हुए हैं नुमैरिकल्स, उन्होंने दे अगली एक्सटेंशन है। हाँ मिक्सड क्वेश्चन है, नवी चीज़ वो ऑफलाइन ही होगी, वो ना परवाह करो, वो मैनू भी पता वा तुहाडे बारे, है ना। इस करके ਉਹਦਾ ना फिक्र करो। ये वो है जी आप किए हुए हैं, बट एक तरह की रिवीजन कह लियो भी, ताकि नुमैरिकल्स दे विच जिन्ना आप पिछे रह रहे हैं लैक कर रहे हैं वो कवर अप हो जाए, वो करके कह रहे हैं। तो हुण कल नूं ना 2 बजे क्लास लगनी है, ਉਹਦਾ लिंक मैं भेज दांगा तुहानूं, ठीक है। करने 5-4 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं करने,
बट उन्होंने दसना वा भी किस तरह आप करना। हम जिदा उदन कल वाले टैसट है ना करंट किसी पासे भेजी जाने आप कि नहीं, इदा नहीं करना, बड़े आराम ना कूल माइंडेड होके करना। हाँ पर सवेरे आना वा, हाँ वो सवेरे शाम वाली लगनी है क्लास, वो ना मैं छुट्टी कर लियो स्पैशली ताई है। वो कृष्णा आ जाता, वो पढ़न वाला मुंडा।